नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार मेरे चैनल पवन स्टेट राजस्थान मिशन एग्ज़ाम पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने समानार्थी शब्द की कक्षाएं चल रही थी, तो जहां तक हमने पढ़ लिया था उसके आगे का हम आज वहां से पढ़ेंगे। तो गौरव गर्व अभिमान और मान यहाँ तक हमने कल पढ़ दिया था यहाँ तक, तो इसके आगे का हम आज पढ़ेंगे। ग्रंथ और पुस्तक। किसी विषय पर सामान्य रूप से लिखित विचारों के संग्रह को पुस्तक कहा जाता है। ग्रंथ सुनियोजित और वैज्ञानिक ढंग से लिखा जाता है। उसका आकार भी पुस्तक की तुलना में बड़ा होता है। ग्रंथ की विषय वस्तु गंभीरता ली हुई होती है। श्रीमद् भागवत गीता एक ग्रंथ है, यद्यपि आकार में छोटी है, तथापि उसकी विषय वस्तु अतिशय गंभीर है। चिंतनीय, विचारणीय। जो चिंता करने योग्य विषय अथवा बात हो चिंतनीय है, और जो विचार करने योग्य हो किंतु चिंता करने योग्य नहीं, वह विचारणीय है। चिंतनीय की तुलना में विचारणीय हल्का शब्द है। चिंतनीय में गहन चिंतन मनन की आवश्यकता पड़ती है। चुनाव, चयन, निर्वाचन। विशेषता, उपयोगिता, पसंद आदि के आधार पर किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को चुनना चुनाव अथवा चयन है। मतदान के द्वारा किसी व्यक्ति का बहुमत के आधार पर चुना जाना निर्वाचन कहलाता है। चेष्टा, प्रयत्न, श्रम, परिश्रम। किसी काम के लिए हाथ पैर हिलाना चेष्टा है। किसी कार्य सिद्धि के लिए लगातार की जाने वाली चेष्टा का नाम प्रयत्न है। प्रयत्न अथवा चेष्टा से उत्पन्न शारीरिक थकान का नाम श्रम है, और जब शरीर के साथ मन भी थक जाए तब उसे परिश्रम कहते हैं। तो बहुत अच्छा दिया हुआ है दोस्तों, इसको एक बार आप दोबारा रिपीट कर लेना। जरूरी, आवश्यक, काफ़ी, पर्याप्त। आवश्यकता को पूरा करने के लिए जरूरी, आवश्यक का प्रयोग किया जाता है, और आवश्यकता से न अधिक और न कम के लिए काफ़ी का पर्याप्त है। जलज, अरविंद, इंदिवर, नीलोत्पल, कमल। देखो ये पर्यायवाची भी आपको नहीं याद होंगे कमल के सारे। जलज, सामान्य, कमल, अरविंद, अरविंद, श्वेत कमल, इंदिवर अथवा नीलोत्पल, नीला, नीलकमल, कमल, लाल कमल अथवा प्रयुक्त होता है। जांच, परीक्षा, पूछताछ। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुणों, योग्यताओं आदि का सामान्य ज्ञान प्राप्त करना जांच कहलाता है। एक निश्चित अर्थमय प्रश्न पत्र देकर अथवा वैज्ञानिक यंत्रों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की व्यक्ति स्थिति ढंग से की गई जांच को परीक्षा कहते हैं। परीक्षा वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष से ही संबंधित होती है, जबकि पूछताछ उस व्यक्ति अथवा व्यक्ति संबंध में दूसरों से भी की जा सकती है। झगड़ा, संघर्ष। दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य किसी प्रसंग को लेकर वाद विवाद, गाली गलौज और मारपीट की सीमा तक पहुंच जाने वाली वारदात झगड़ा कहलाता है। संघर्ष झगड़े का ही एक उग्र रूप है। झगड़ा जल्दी शांत हो जाता है। झगड़ा यदि शांत नहीं होता और लंबा खिंचता है तो वह संघर्ष का रूप धारण कर लेता है। संघर्ष में अस्तित्व रक्षा का प्रश्न सम्मिलित हो जाता है। कठिनाइयों में अपनी रक्षा करने के प्रयत्न को संघर्ष कहते हैं। डर, आशंका, शंका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसी आती हुई आपदा की भावना अथवा दुख के कारण साक्षात में जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकार मनोविकार होता है उसे भय कहते हैं। क्या कहते हैं? भय। डर भय का ही समार्थक है। इसमें विशेष रूप से भीति का भाव छुपा रहता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार दुख अथवा आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। अमंगल सूचक भय शंका है। तट, पुलिन, तीर, किनारा। ये देखो पर्यायवाची से मिल जाएंगे आपको। जलाशयों के निकट की जमीन का हिस्सा यदि सूखा हो तो तट, यदि गीला हो तो पुलिन। जल का स्पर्श करने वाली जमीन तीर कहलाती है।
और पानी के ऊपर ज़मीन का निकला हुआ हिस्सा किनारा। घर नदी के किनारे होता है, तट अथवा पुलिन पर नहीं। त्याग बलिदान, दूसरों का हित ध्यान में रखते हुए अपनी किसी वस्तु को छोड़ देना त्याग कहलाता है। बलिदान में देश के लिए अथवा अन्य किसी पूर्ण कार्य के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने का भाव समाहित है। दंभ, दर्प, मद, योग्यता और सामर्थ्य से अधिक अपनी शक्ति का मिथ्या प्रचार दंभ है। यह मिथ्याभिमान के निकट है। दर्प में व्यक्ति किसी नियम आदि को ध्यान में न रखकर दूसरों को अपमानित करता है। मद में व्यक्ति भले बुरे तत्व उचित अनुचित ज्ञान खो देता है, अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर दूसरों को सताता है। इसको मोस्ट लगा लें दोस्तों, ये पेपर में पूछा जा चुका है, दम, दर्प और मद। दया, कृपा, अनुकंपा, किसी असमर्थ अथवा असहाय के प्रति सहायता और संवेदना की भावना का नाम दया है। दया सामान्यतः अयाचित होती है, यह सहज ही उमड़ आती है। कृपा के माध्यम से सहायता के रूप में दूसरों को सुख, संतोष, सुविधाएं प्रदान की जाती है। यह अयाचित भी हो सकती है। दूसरों के दुख और कष्ट को देखकर उसे दूर करने का सहज उत्पन्न भाव अनुकंपा है। कृपा, अनुकंपा ये दोनों ही बड़े लोगों के द्वारा छोटों पर की जाती है। दान, अनुदान, स्वार्थ भाव के ऊपर उठकर दूसरों की सहायता के लिए वस्तु, रुपये, पैसे, धन आदि का दान देना कहलाता है। किसी विशेष कार्य के लिए शासन अथवा किसी संस्था द्वारा सहायता रूप से प्रदत्त धनराशि अनुदान कही जाती है। दिल लगी, हंसी, चुगल, परिहास, विनोद, एक दूसरे के दिल को बहलाने वाली बातें दिल लगी कहलाती है। इसका मूल उद्देश्य मन को प्रसन्न करना, चिढ़ाना, दुखी करना या नीचा दिखाना नहीं है। आपने दिल लगी का वो गाना भी सुना होगा, दिल लगी ने दी हवा, उसी के आधार पर है। दिल लगी में कुछ क्षणों के लिए झूठी बातों का भी समावेश हो सकता है। हंसी, विशुद्ध मनोरंजन, जब लोग खुले दिन में हंसी दिल लगी करते हैं तब उसे चुहल कहते हैं। हंसी के उत्तर में उड़ाई जाने वाली हंसी परिहास है। मनोरंजन के लिए किया जाने वाला कार्य तथा हास्य विनोद ही परिहास के अंतर्गत आता है। परिहास का ही रूप विनोद। देखो दोस्तों, अपन जो मैटर पढ़ रहे हैं वो राजस्थान उच्च न्यायालय ग्रुप डी की इस परीक्षा का ही मैटर है, कोई फालतू मैटर अपन नहीं पढ़ रहे। तो आप दिल लगा के मैटर को सुने और रिवीजन भी करें। दुख, कष्ट, खेद, शोक, पीड़ा, दर्द, व्यथा, संताप, विषाद, ये देखो एक ही चीज़ के कितने सारे रूप हैं। प्रतिकूल तथा हानिकारक बातों के फलस्वरूप उत्पन्न मानसिक अनुभूति को दुख कहते हैं। प्रतिकूल और कठिन परिस्थितियों के कारण जो शारीरिक अथवा मानसिक थकावट होती है उसे कष्ट कहलाती है। यह दुख का व्यापक रूप है। किसी भूल अथवा त्रुटि के फलस्वरूप जो क्षणिक दुखानुभूति होती है उसे खेद कहा जाता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा किसी गहन क्षति के फलस्वरूप उत्पन्न दुख को शोक कहा जाता है। अत्यधिक श्रम से होने वाले कष्ट को पीड़ा कहते हैं। यह भी कष्ट की तरह शारीरिक मानसिक होती है। पीड़ा का फारसी पर्याय दर्द, मानसिक पीड़ा के उग्र और अपेक्षाकृत स्थायी रूप वेदना कहा जाता है। वेदना का हल्का रूप व्यथा, इसमें रहकर मन में दुख उठता है। जब इस प्रकार की व्यथा में कुछ स्थायी आ जाता है अथवा ऐसी भावना कुछ दिनों तक बराबर बनी रहती है तब उसे संताप कहते हैं। जब इच्छाएं अधूरी रह जाती है तब मन में निराशा की गहन भावना उत्पन्न होती है, उसे विषाद कहा जाता है। दोस्तों, टॉपिक थोड़ा बोरिंग है लेकिन इससे 1-2% बनने की संभावना है, तो आप इसको छोड़ें नहीं और पढ़ें। दुर्गम, दुस्तर, दुष्कर, जहाँ पहुँच सकना कठिन हो वह दुर्गम और जिसे तैरकर पार करना कठिन हो वह दुस्तर अथवा दुष्कर। नमूना, वानगी, एक ही प्रकार की सारी वस्तुओं में से चुनकर किसी एक को दिखाना नमूना। नमूना पराये बार भेजा जाता है और दिखाया जाता है
उससे विशेष वस्तुओं के आकार आदि का बोध होता है। वानगी किसी ढेर में से निकाली गई कोई वस्तु अथवा उसका अंश होता है। जैसे नमूना दिखाया और ढेर में से चने की वानगी दिखाई। नमस्कार प्रणाम समवयस्कों को अभिवादन सूचक शब्द नमस्कार, अपने से बड़ों के लिए प्रणाम, नमस्कार के बदले नमस्कार तथा प्रणाम के बदले आशीर्वाद प्राप्त होता है। नाप माप मीटर, गज, फुट, इंच आदि वस्तुओं का नापा जाता है और द्रव्य पदार्थों को मापक उपकरणों से मापा जाता है। धूप माप कर, कपड़ा नाप कर खरीदते हैं। नारी, स्त्री, वृद्धा, महिला, बाला, किशोरी, वामा। सामान्य युवती अथवा वैसे स्त्री के प्रयुक्त होने वाला शब्द नारी स्त्री, नारी मात्र का पर्याप्त वृद्धा स्त्री कही जाती है। नारी नहीं। सम्भ्रात स्त्री को महिला कहा जाता है। 12 से 17 वर्ष के भीतर की लड़की को बाला अथवा किशोरी कहते हैं। इसके बाद 18 वर्ष से 35 वर्ष की नारी को युवती कहा जाता है। पति के वाम पक्ष में बैठने के कारण पत्नी का दूसरा नाम वामा भी है। निवेदन प्रार्थना, विनयपूर्वक अपनी बात कहना निवेदक अधिकार नेता, मंत्री आदि से निवेदन किया जाता है। आदरणीय व्यक्ति से कुछ विनयपूर्वक मांगना, प्रार्थनाएं सामान्य ईश्वर से प्रार्थना की जाती है और व्यक्ति से निवेदन किया जाता है। निश्चय मन के धरातल पर किया जाता है। निर्णय बुद्धि के माध्यम से तर्क वितर्क करत पक्ष विपक्ष से सोचकर किया जाता है। निषेध प्रतिबंध, किसी काम को करने, कही जाने अथवा किसी वस्तु के उपयोग पर लगाई जाने वाली रोक पर नाम निषेध, रास्ता निषेध, मत निषेध, नियमों के अंतर्गत शासन अथवा समाज द्वारा लगाई जाने वाली पाबंदी का नाम प्रतिबंध। छावनी क्षेत्र जनता के लिए एक प्रकार से प्रतिबंध रहता है। पुरस्कार, पारितोषिक, परिश्रम, किसी अच्छे कार्य अथवा किसी अमूल्य कृति से प्रसन्न होकर दी जाने वाली धनराशि अथवा कोई वस्तु पुरस्कार कहलाती है। सामान्यतः इसके लिए भी प्रतियोगिताएं होती है, किंतु वे गुप्त रूप से होती है और व्यक्तिगत उसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं रहता। पारितोषिक के लिए खुली प्रतियोगिताएं होती है, जिसमें प्रतियोगी का भाग लेना अनिवार्य रहता है। इतना ही नहीं, इन प्रतियोगिता में केवल विजेता वर्ग को पारितोषिक दिया जाता है। जो धन परिश्रम के परिणाम स्वरूप दिया जाता है उसे पारिश्रमिक कहते हैं। इसके लिए भी प्रतियोगिता की आवश्यकता नहीं पड़ती। पुराना, प्राचीन, पुराना शब्द का प्रयोग कपड़ा, वस्तु आदि के अर्थों के लिए किया जाता है, जबकि प्राचीन भवन, ग्रंथ, काल, युग आदि के अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। पृथ्वी, जगत, लोक, संसार, सौरमंडल का ग्रह जहाँ हम सभी रहते हैं पृथ्वी है। पृथ्वी का वह भाग जहाँ गति से युक्त वातावरण अर्थात जीव जंतु जगत है। जहाँ व्यक्ति रहते हैं वह लोक संस्करण करता है, वह संसार है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष से संबंध रखने वाले क्षेत्र को संसार कहते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी विशाल है, जगत विचित्र और संसार प्रपंच है तथा लोक परलोक की चिंता सबको रहती है। प्रगति, स्वभाव, चरित्र, व्यक्तित्व, प्रकृति प्रदत्त विशेषताएं जो जन्मजात प्रकृति कहलाती है, ये सभी मनुष्य और प्राणियों में समान रूप में रहती है। स्वभाव व्यक्तिगत विशेषताओं का नाम है, जन्मजात होता है तथा वातावरण और परिस्थितियों द्वारा निर्मित भी किया जाता है। दूसरे व्यक्ति और समाज से संबंधित किए जाने वाले व्यवहार को आचरण कहते हैं। इसी को दूसरे शब्दों से चरित्र कहते हैं। मनुष्य के शारीरिक और चारित्रिक लक्षणों को उसका व्यक्तित्व कहा जाता है। प्रगति, उन्नति, पिछड़पन की स्थिति में से आगे बढ़ना प्रगति है। जिसे भारत प्रगति कर रहा है, वर्तमान स्थिति से ऊपर उन्नति छात्र का प्रगति पत्र होता है और किसी पद पर रहकर उन्नति की जाती है। प्रतिकूल, विपरीत, प्रतिकूल का प्रयोग व्यक्तित्व के संदर्भ में किया जाता है, जैसे तुम्हारा यह काम तुम्हारी गरिमा के प्रतिकूल। विपरीत प्रयोग वस्तु, कार्य, बात आदि के संबंध में होता है, जैसे तुम्हारा यह काम इस कार्यालय के नियमों के विपरीत है। तो दोस्तों ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि छोटी सी क्लास आपको समझ आई होगी। प्रसन्नता, हर्ष से आनंद। यहाँ से हम कल पढ़ेंगे इसी टाइम को, तो जुड़े रहना मेरे मिशन राजस्थान मिशन एग्ज़ाम चैनल के साथ। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस पर रोज़ न्यूज़ डाली जाती है लेटेस्ट, जो अपने आप एक बार जुड़ के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर छोटी सी क्लास आपको पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।